लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमने बड़े ही इजीली सुना है और हमको पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता को लिखा था। मेरी भी एक पसंदीदा कविता रही हमेशा से। मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो उस समय से आज तक इस कविता का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही पड़ा जितना कि शायद आज आप लोगों पे पड़ा होगा। इसकी बड़ी ही आगे अच्छी एक चीज़ उन्होंने एक चींटी के थ्रू हमें समझाई थी कि नन्ही चिड़िया जब ऊपर दाना लेके जाती है 100 बार गिरती है, लेकिन फिर से वापस उसी मेहनत के साथ दोबारा वो चढ़ती है। अगर वो गिर गई, वो कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, हमें भी लगता है कि सफलता के लिए हमें शायद इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। यस, इट इज़ ट्रू, 100% हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है, जो कि उस प्रैक्टिस से हम आगे जाते हैं, हम फिर से वो कोशिश करके उस मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या हम सबको वो सफलता उस तरीके से मिल पाती है जैसा हम सोचते हैं? कोशिश हमें लगातार करनी है, बार बार करनी है, लेकिन उसके साथ हमें हमारे इस माइंड का भी उपयोग पूरी तरीके से करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जिसके अंदर आपको भी शायद ये क्लियर हो कि हाँ यार, ये तो मुझे पता था, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कभी कभी रह जाता है। आज हम बात करेंगे बाज पक्षी की। जैसे कि इस कविता के अंदर उन्होंने चींटी से अपनी बात को बड़ा ही सरल और स्वभाव से बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाया है। उसी तरीके से मैं आज आपको ये बताऊंगी कि सफलता पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें हमारे और चीजों को भी ध्यान देना है, जो कि हमारे माइंड की एक खासियत रही है कि वो कई बार हमें वो दिखाई नहीं पाता जो हम देख सकते हैं बड़ी ही इजीली और शायद आगे जाए। तो उनमें से हम बात करेंगे आज बाज पक्षी की, जिसके साथ मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था उस चीज को ये समझने के बाद कि किस तरीके से हम अपनी सफलता को पाने के लिए आगे जा सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और हम उन सभी चीज़ों से दूर हट सकते हैं जिनसे हमें हमेशा से परेशानी रही है। हमारे आसपास कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम बड़े ही परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो काम हम हमारे लिए कर रहे हैं, उससे बाकी के सराउंडिंग में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और हो सकता है जिसे हम क्लियर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से ये भी समझेंगे कि कैसे हम उन सब से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको आगे जाना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज सीखनी पड़ेगी बाज पक्षी से, कि वो सबसे बड़ा शिकारी है जो शेर के मुंह से भी अपना खाना ले आता है बिना डरे। अगर शेर शिकार करके बैठा है और वो देख ले कि बाज उसके ऊपर है, तो वो हड़बड़ाहट में या तो अपना शिकार छोड़ देगा या तो फिर उसकी पकड़ मजबूत करके वो और उससे दूर भागेगा। यानी कि वो भी अगर उसे डरा दे तो क्या था उसके पंजों में, क्या था उसकी कशिश में कि वो उसे पकड़ के अपनी चीज को पूरा कर सकता है। उसकी इस आदत की वजह से उसके साथ उसको एक गॉड गिफ्टेड एक चीज दी हुई है, जिसे मैं कहूंगी कि वो एक सबसे बड़ी दूरदृष्टि रखता है। दूर से वो अपने शिकार को बहुत जल्दी से पहचान लेता है और बहुत ही ऊंचाई पे, इवन कि मैं ऐसा बोलूं कि सबसे ऊंचाई पे वो उड़ सकता है। लेकिन रेवन नाम का एक पक्षी, दूसरा पक्षी है जो हमेशा उसके पीठ पे जाके बैठ जाता है और उसे चोंच कंटिन्यू मारता है, जिससे वो ना बहुत इरिटेट होता है, क्योंकि उसकी जो उड़ान है वो हमेशा स्मूथ रहती है। ही इज फ्लाइंग लाइक स्मूथली, वो कभी भी ऐसे पंखों को हिलाकर वो कभी नहीं उड़ता। उसे उसकी उड़ान से बड़ा ही प्रेम होता है। लेकिन जब वो पंछी उसके ऊपर आके बैठे और उसको कंटिन्यू वो चोंच मारता है, वो बड़ा इरिटेट हो जाता है। अब उस समय वो क्या करे, यानी कि उसकी सफलता थी उसकी ऊंचाई पे जाना, न कि नीचे आ जाना। अगर वो अपने पंखों को हिलाएगा तो उसे परेशानी होगी, तो वो क्या करता है, अपनी जिस स्टेटस पे वो उड़ रहा है उससे
और ऊंचा वो अपनी उड़ान बढ़ता है, धीरे धीरे वो और ऊपर होता जाता है। जैसा कि पहले हमने बात की कि उस बाज पंछी की जो खासियत है, जो उसकी अचीवमेंट है, वो है सबसे ज्यादा ऊपर उड़ना, और उतना ही उसकी नजर भी उतनी ही बड़ी ही बारीकी से नीचे तक काफी लंबा देख सकते हैं वो। तो वो जब ऊपर उड़ता है वो और धीरे 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 ऊपर होता जाता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल वहां उस लेवल पे धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, रेवन नाम के पंछी को उसे छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ देता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए इस बात से हमें उस पंछी से भी, जैसे हमने चींटी से सीखा कि बार बार कोशिश करो, आगे बढ़ो, वापस से अपनी उसी चीज को प्रैक्टिस में लाओ। गिर चुके हो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, लेकिन सफलता मिलती है। तो उसी तरीके से इस बाज पक्षी से मुझे सीखने को तो ये मिला कि अगर हम अपनी ऊंचाई बढ़ा दें और वहां जाके वो मुझे छोड़ दे, तो मुझे उन उन चीजों से इरिटेट होना, जो मैं अपनी सफलता में काम करते वक्त अगर मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, यार मैं क्या करूं, कैसे आगे जाऊंगी, मैं कैसे लोगों को बंद करूं कुछ बोलने से। किसी लोगों से आप परेशान हैं, अगर आप किसी चीज से परेशान हैं, कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो ये सोचो कि कैसे अपनी ऊंचाई को बढ़ाओगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें सफलता की उस चोटी तक ले जाएंगे जहां शायद तुमने भी ना सोचा हो। तो जैसे कि मैंने अपनी इन्हीं चीजों को, उन्हीं अपनी आसपास के पंछियों से, इस प्रकृति से, इस नेचर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और उन्हीं से सीखने के बाद ये बात जब मुझे समझ आई कि अगर हम अपनी ऊंचाई बढ़ा दें तो शायद हमारा वो इरिटेशन कम हो जाए। वो स्पिरिचुअल लेवल पे आप कर सकते हो, वो आप किसी से कोच करके कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप कुछ भी चीजें ऐसी कर सकते हैं जो आप इजीली कर पाओ। अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को समझने के लिए आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। आपको आपकी सफलता आपके अंदर मिलेगी, न कि बाहर। हम कई बार अपनी सफलता को बाहर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से सफलता मिलने में उतनी ही देरी होती है। यार वो मदद कर दे तो, यार ऐसा हो जाए तो, कोई ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि चल मैं हूं। ऐसा नहीं होता। सफलता पाने के लिए हमें हमारी पोटेंशियलिटी, हमें हमारे अंदर देखना है। बाज अगर बाहर ढूंढने जाता तो शायद परेशान होता, लेकिन उसने उसकी पोटेंशियलिटी को वो अच्छे से जानता था, इसीलिए वो सफल बना। तो क्या हम सफल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सफलता हमें बड़ी ही इजीली मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें हमारी पोटेंशियलिटी को हमारे अंदर से समझना है, और वो हम सब में है दोस्तों। तो सोच बदलिए, समय बदलिए।